हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसको आप क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं इस पर लेटेस्ट वीडियोज़ और वीज़ा इमिग्रेशन के बारे में बना के डालता रहता हूँ, जो सीधे आपके पास पहुँचेगा। और मेरे ईमेल पे अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, हम इंडियंस सोचते हैं कि किसी और कंट्री में जाएं और वहाँ का पीआर हासिल करें, वहाँ रहें और वहाँ के सिटीज़न बने, क्योंकि हमें अपना पासपोर्ट, जो इंडिया का पासपोर्ट है, वो यूरोप की क्या बहुत सी कंट्री हैं जहाँ वो वीज़ा फ्री नहीं देता है। और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट हमारा नहीं है। पावरफुल है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है जितना हमें चाहिए। तो बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो दूसरी कंट्री में जाके उस कंट्री का पासपोर्ट ले लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडियंस जो हैं, इंडिया के लोग जो हैं, उनको दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां उनको बहुत ही आसानी से परमानेंट रेसिडेंट मतलब पीआर मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो उस बारे में आपसे मैं आज पूरा डिस्कस करूँगा और आपको हर एक बात स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपको मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखें। जो मैं सबसे पहले मैं जिस कंट्री का नाम लूँगा उस कंट्री का नाम है बिलेज़ एक छोटा सा कंट्री है जो कि अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा देश है। और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस रहते भी हैं और इस कंट्री का सिटीजनशिप आप बहुत ही आसानी से आप ले सकते हो। इसकी पहली कंडीशन ये है कि अगर आप उस कंट्री विलेज की किसी लड़की से आपने शादी कर लिया या फिर किसी लड़के से आपने शादी कर लिया, अगर आप लड़की हैं, किसी लड़के से शादी कर लिया या लड़के किसी लड़की से शादी कर लिया, मतलब आपने अगर वहाँ मैरिज कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी और आप वहाँ के निवासी हो जाएंगे और आपको वहाँ का पीआर मिल जाएगा। और अगर ये नहीं है तो आप कम से कम वहाँ पर लीगल स्टे 1 साल तक करें, 1 साल या 90 डेज़ आप वहाँ रहें, तो आप वहाँ पीआर अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ का पीआर ले सकते हैं। दूसरी जो सबसे ख़ास बात है वो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो फिर मिलने में मुश्किल है पीआर। उसके बाद मैं बात करता हूँ पनामा की जो सिटीजनशिप है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पनामा में बहुत सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं जिनको पनामा की सिटीजनशिप मिली हुई है, उन पनामा का पीआर मिला हुआ है। और पनामा का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी पावरफुल पासपोर्ट है। आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं पनामा के पासपोर्ट पे और साउथ अमेरिका पूरा आप घूम सकते हैं। और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। तो अब यहाँ भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं और यहाँ का भी जो कंडीशन है वो सेम विलेज के जैसा ही है। आप यहाँ पर भी अगर किसी से आप मैरिड हो जाते हैं और मैरिड फॉर्म लगा देते हैं, कोई लड़की है या कोई लड़का है पनामा का जिससे आप शादी कर लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप पनामा की बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और पनामा में आप सेटल हो सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं और बहुत जल्दी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर भी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और कम से कम अगर आप
ऐसा लेना चाहते हैं तो 90 डेज़ 1 साल आपको यहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ इक्वाडोर की। इक्वाडोर सिटीजनशिप के मामले में नंबर 1 कंट्री मैं कह सकता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा लोग इस कंट्री की ओर जा रहे हैं। यहाँ बहुत से लोगों को पीआर और सिटीजनशिप मिलता है। पहली चीज़ तो ये है कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं उनको इक्वाडोर का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बिना वीज़ा के फ़ीस की इक्वाडोर जा सकते हैं। फ़र्क क्या पड़ता है कि इक्वाडोर का जो फ़्लाइट टिकट है वो बहुत महंगा है, और इक्वाडोर जो सिटीजनशिप है वो बहुत ही जल्दी दे देता है। आपको इक्वाडोर में 1 साल में 2 या 3 साल में आपको 90 डेज़ आपको रहना है कम से कम, और 90 डेज़ का वीज़ा फ्री ऑन अराइवल देता है। और आपको 2-3 साल आपको वहाँ आके रहना पड़ेगा और वहाँ टाइम दिखाना पड़ेगा, और एक अच्छी खासी इनकम आप दिखाइए कि हाँ आपके पास $1000 आप महीना में मंथ में आप कमाते हैं, और इक्वाडोर में आप आसानी से रह सकते हैं। वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ उरुग्वे का। उरुग्वे दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, बहुत ही अच्छा कंट्री है, और सबसे ख़ास बात ये है कि उरुग्वे सिटीजनशिप देने के मामले में बहुत ही बेस्ट है, और यहाँ का सिटीजनशिप आप बड़े ही आसानी से ले सकते हैं, और उस पर जो कंडीशन है वो बहुत ही कम है कि आपको ना मिले। अगर आप वहाँ लीगल स्टे करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा, और यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब भी हैं, और आप एक अच्छा खासा जॉब यहाँ पा सकते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ का जो सिटीजनशिप है वो ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में, और मैं उसके बाद आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, और यहाँ का भी पासपोर्ट जो है वो काफ़ी पावरफुल है, तो आप इस कंट्री का भी पासपोर्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा जो कंट्री है उसका नाम है पैराग्वे। पैराग्वे कंट्री बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और आप यहाँ का भी वीज़ा यहाँ पर भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, और सिटीजनशिप पैराग्वे का जो मिलता है वो बहुत ही आसानी से मिलता है, बहुत ही इजी है। तो इसके कई तरीके हैं, तो उसमें मैं 2-3 तरीके आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि पैराग्वे का सिटीजनशिप आप $4500 पैराग्वे के किसी गवर्नमेंट बैंक में आप जमा कर दें। पैराग्वे आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाएं, उसके बाद वहाँ किसी लॉयर से इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलें, और वहाँ पे $4500 वहाँ किसी बैंक में जमा कर दें, और कुछ दिन तक आप पैराग्वे में रहें। आपको पैराग्वे का जब पीआर मिल जाएगा तो जो आपने अमाउंट जो पैराग्वे के बैंक में आपने जमा किया है $4500 वो आप वापस निकाल भी सकते हैं, या अगर आपको जमा रखना है तो आप जमा ही रखे रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने उस अमाउंट को अगर आपने निकाल लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसे निकाल भी सकते हैं आपको जब पीआर मिल जाता है तो। दूसरा चीज़ ये है कि आप कम से कम वहाँ 2 साल स्टे करें, और 1 से 2 साल स्टे करें। उसके बाद सबसे ख़ास बात ये है कि पैराग्वे का जो पीआर है बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और जो पैराग्वे कंट्री है ये बहुत ही अच्छी कंट्री है, और पैराग्वे का सिटीज़न बनने के बाद आपको पूरे यूरोप में वीज़ा फ्री मिलेगा, और पैराग्वे की जो सिटीजनशिप है बहुत फास्ट सिटीजनशिप है। तो फ्रेंड्स, और कोई आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी कंट्री मैंने बताई है ये सारी कंट्री में आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड हो, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके का आपके ऊपर कोई क्राइम ना हो। तो अगर पीपीसी आपका हो, पुलिस क्लियरेंस एक्टिवेट आप दें, तो आप एकदम क्लीन निकलना चाहिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी
इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।